हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा दक्षता अभ्यास 2 का पार्ट 3। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाल दी है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज वीडियो हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम जो पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्रश्न नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट 2 में 12 तक आपको पढ़ाया था। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। तो आइए बच्चों, इनको हल करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सारा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, चलिए देखिए आपका प्रश्न नंबर 13 कि 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो बच्चों, मैं इतना अच्छे से समझाऊंगा ना कि आपको इस क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आए कि प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी, यानी कि जैसे हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था मंदिर वाला कि उस गांव में उतने ही मंदिर हैं, मतलब उतने ही फूल चढ़ाए गए थे जितने कि उस गांव में क्या थे, मंदिर थे। तो जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न मिले उतने, जितने, उतने और जितने वाला, तो आपको क्या कहना है, हमेशा वर्गमूल की तरफ जाना है। कहाँ पे जाना है? वर्गमूल की तरफ। अब कह रहा है कि यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो, यानी कि जितनी मिठाई है 1.6 किलोग्राम, तो मिठाई आपकी कितनी है? मिठाई ये आपकी है 1.6 किलोग्राम। इतना आपने क्या किया है? बांटा है। 15 अगस्त पर छात्राओं को बांटा है। अब यहाँ पे आपने बांटा किस में है? बांटा आपने ग्राम में है। किस में बांटा है? ग्राम में। लेकिन यहाँ पे बता रहे हो कि हमने किलोग्राम इतनी मिठाई बांट दी है। तो आइए इसको हम चेंज कर लेते हैं ग्राम में। ओके, चलिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 किलोग्राम में हमारा कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ओके, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1.6 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो 1.6 में क्या करो, यहाँ पे आप 1000 से गुणा कर दो, इतना ग्राम आपका हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्या करोगे, 1.6 में 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव इधर एक अंक आ जाएगा, और क्योंकि 1 0 आपका जैसे ही यहाँ पे गुणा करेगा वैसे ही दशमलव यहाँ पे आके स्थिर हो जाएगा और आपका 00 लग जाएगा। अब कितने बच्चों ने इसको नहीं समझा? अगर नहीं समझे हो तो आइए हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि कैसे 1600 आया 1.6 का गुणा 1000 के साथ करने पर। देखिए बच्चों, 1.6 गुणे आपने 1000 किया है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटाना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16/10? क्योंकि 16 में 10 से भाग करोगे तो 1.6 ही आएगा। फिर गुणे यहाँ पे आपको 1000 पहले से आपने किया है, तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, नीचे तो 1 बचा है, तो 16 का गुणा 100 में तो आपका 1600 आ गया। अब समझे कि नहीं? बोलिए बच्चों, समझे कि नहीं? ये 1600 आया है, ये आपका क्या है? ग्राम में मिठाई है। ओके, अब इसी का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, और जो वर्गमूल हम निकालेंगे वही हमारा क्या है?
छात्रों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों, छात्रों की संख्या बराबर इसी का क्या है, वर्गमूल। आइए 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1600, देखिए यहाँ पे आपका पीछे जीरो लगा है तो पूरा की पूरी आपकी क्या है, सम संख्या है। तो 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 इक्के 2। चलिए अब फिर देखिए, फिर आप क्या करोगे, 2 से काटोगे 2 1 में जाएगा नहीं, 10 में ले जाओगे, 2 पच्चे 10 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब 25 आप जानते हो 5 से कटता है, 5 पच्चे 25 और 5 इक्के 5। कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 बार है, 5 गुणे 5। जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। अब निकाल लीजिए, 2 2 2 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ये जो आपका 40 आया है, ये क्या है, यह छात्राओं की संख्या है। क्या है बच्चों, छात्राओं की संख्या। यहाँ पे जो हमने देखिए लिखा है कि छात्रों की संख्या बराबर 1600 का वर्गमूल। तो ये जो 40 आया है क्या है, छात्रों की संख्या है। और उसने बोला था कि कक्षा 6 में जितने छात्र हैं उतने ग्राम हम मिठाई देंगे। तो छात्रों में यानी कि एक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिली है। अरे बच्चों 40 छात्र हैं तो 40 ग्राम मिली होगी ना, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बोला गया था कि कक्षा 6 में प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। तो उस कक्षा में 40 छात्र हैं तो 40 ग्राम मिठाई एक छात्र को मिली होगी। तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि पूछा गया था ना कि प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई बराबर कितना, 40 ग्राम, क्योंकि उसने ग्राम में बांटा था और ग्राम का ही हिसाब हम यहाँ पे कर रहे हैं, 40 ग्राम। अब एक लास्ट में पूछा है कि प्रत्येक छात्र को कितना डेका ग्राम। यहाँ तो आपने पाया है ग्राम में कितना, 40 ग्राम, लेकिन पूछा क्या है, डेका ग्राम में। तो देखिए बच्चों, जब आप ग्राम को डेका ग्राम में चेंज करोगे ना तो आपको 10 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे 40 बटा 10 कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 डेका ग्राम। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 4 डेका ग्राम। यहाँ मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 4 डेका ग्राम। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं समझ में आया होगा कि कैसे सर ने 10 से भाग कर दिया। क्योंकि बच्चों आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे नोट कर लेना ऐसे, क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस बात को। हम जानते हैं बच्चों कि 1 ग्राम में कितना डेका ग्राम होता है, 1/10 डेका ग्राम होता है। इसको नोट कर लेना। ओके, कितना, 1 ग्राम में 1/10 डेका ग्राम होता है। तो 40 ग्राम में कितना डेका ग्राम होगा, तो 40 ग्राम में जब 1 में इतना होता है तो 40 में कितना, तो 1/10 में आप 40 से गुणा कर दोगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 4 डेका ग्राम। अब समझ में आया कि नहीं। मैं बच्चों सब कुछ आपको बताऊंगा जो जो यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, क्योंकि हमको पता है कि आप कहाँ नहीं समझ रहे हो। तो इस बात को ज़रूर याद रखना। ओके, इसको नोट कर लेना अच्छे से, जहाँ पे आप यहाँ पे फेयर बनाएंगे वहाँ पे आप नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी
प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या कहना है, भाग विधि से गुणनखंड कहना है। इस टाइप का प्रश्न आप सीख भी चुके हो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। चलिए देखिए, तो यहाँ पे इसका क्या करिए, आप भाग विधि से गुणनखंड कीजिए। पीछे से हम 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। हमने बना लिया बच्चों। चलिए अब देखिए, कोई ऐसी संख्या लेंगे, क्योंकि एक है ना, तो कोई ऐसी संख्या लीजिए उसका उसी में गुणा करिए, एक ही आए या फिर एक से ज़्यादा ना हो। तो एक एक के एक ही होता है, आप भी जानते हो। तो एक एक के क्या हो गया, एक हो गया। घटाओगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे प्लस करोगे आपका आएगा कितना, 2। अब उतारोगे आप 61, आपने 61 उतार लिया है। अब कोई संख्या लीजिए और यहाँ पे रखिए, फिर उसी से गुणा कराइए, 61 से ज़्यादा ना हो। चलिए एक बार हम करा लेते हैं, पहले से 2 तो है ही, हम 3 से करा लेते हैं। तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो गया, यानी कि 2 ही बार जाएगा। तो 2 से कराओगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, क्योंकि अभी एक बार हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ भी 2 लिखोगे, आपका आएगा 44। घटा लो, उधार जाएगा 11, 11 में से 4 गए 7 हुआ। यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गए 1 बचा। अब उतारोगे 60, जोड़ लो, 22 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना, 24। चलिए अब फिर कोई संख्या लीजिए, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पे बात किया कि छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जो इतने में घटाने पर, तो आपको जैसे आप लगाते हो भाग विधि से गुणनखंड, वैसे ही आपको कहना है, ज़्यादा बार नहीं जाना है। तो देखिए 24 तो पहले से है, यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएं कि हमारा 1760 से ज़्यादा ना हो। तो एक बार हम 6 से गुणा करके यहाँ पे आजमा लेते हैं। 6 का 36 की 6 हासिल आपका 3, 6 चौका 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, 27 के साथ हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 आपका हो गया 14। ये तो बहुत कम लग रहा है। आइए 7 बार ले जाके देखते हैं। 7 7 49 की 9 हासिल आपका आ गया कितना, 4, 7 चौका 28, 28 में आप 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 32 की 2 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 में आप 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा कितना, 17, 1729, यानी कि ये इसके टक्कर का है। इससे ज़्यादा तो ले जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, यानी कि आपका 7 बार ही जाएगा। तो कितना आया, 1729। अब घटाओ, यहाँ से उधार लोगे 10 हो गया, 10 में से आप क्या करोगे, 9 को घटाओगे तो 1 बचेगा। यहाँ बचा कितना आपका 5, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा। 7 में से 7 गए, कैंसिल कैंसिल, यानी कि ये जो आपका 31 है ना बच्चों, ये ज़्यादा पड़ रहा है। अगर यहीं ये जो 60 था, इसी में आप क्या करते, 31 कम होता तो अभी ये भी 1729 होता, ये भी 1729 होता, तो पूरा का पूरा कट जाता, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे 31 जो है शेषफल बच रहा है, तो ये आपका शेषफल बच रहा है। तो हम अगर इसी को घटा दें इसमें, तो ये नहीं बचेगा। अरे भाई 31 जो शेषफल बच रहा है, अगर यही 31 इसमें घटा दोगे और फिर उसका आप भाग विधि से गुणनखंड करोगे, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका 127 बार जाएगा, यानी कि आपका जो वर्गमूल आएगा 127 ही आएगा। तो पूर्ण वर्ग हम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 31 को घटा देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,160 में 160 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए
शेषफल 31 को घटाना होगा। यानी कि बच्चों जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह क्या होगी, तो अतः छोटी से छोटी पूर्ण क्या पूछा था, प्राकृतिक संख्या पूछा था। तो यहाँ पे लिखिए आप अभीष्ट संख्या आपकी कौन सी है जो घटानी पड़ रही है, 31 है। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। 31 आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वही पूछा था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो। यानी कि यही आपको जो आपका बच रहा था 31, यही आपको घटाना होगा और यही आपका 31 क्या है, आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रश्न नंबर 15। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जितने ही प्रश्न आपके होंगे सबका भाग विधि से गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं। देखिए 594 इनका भाग विधि से हम गुणनखंड करेंगे तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो आगे संख्या 5 है तो कोई संख्या ऐसी लीजिए उसका उसी में गुणा करिए, 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 3 त्रिक्का तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया बच्चों। तो 2 बार ले जाओ, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखो और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका 4 बच गया। अब इनको जोड़ो 4, हमने यहाँ पे देखिए जोड़ा उतारा है, ये तो 1 घटाने बचा है, ये हमने जोड़ा उतारा है। तो एक बात मैंने आपको सिखाया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में मैंने आपको सिखाया था, जब आपको छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए बोले, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए बोले तो आपको क्या कहना है, छोटी बोल रहा है तो आपको ज़्यादा बार ले जाना है। क्या कहना है, ज़्यादा बार ले जाना है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको अधिक लिख देता हूँ, ज़्यादा का मतलब अधिक ही, अधिक। अगर आपको बड़ी बोले तो आपको क्या कहना है, कम बार ले जाना है। और सेम प्रोसेस इसमें भी है। अगर आपको घटाने के लिए बोले, जैसे कि कह रहा है कि आपके पिछले वाले क्वेश्चन 14 में आपसे बोला था कि 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो घटाने के लिए बोले तो आपको क्या कहना है, इसमें कम बार ले जाना है। और जब योग के लिए बोले, योगफल के लिए बोले तो आपको लास्ट में अधिक बार ले जाना है। इतना याद रखना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको योगफल बोल रहा है तो हम अधिक बार ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 194 है तो इससे ज़्यादा ले जाएंगे। हमने पिछले वाले में क्या किया था, इसमें क्या किया था, हम कम बार ले गए थे क्योंकि यहाँ पे घटाने के लिए बोला था। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप देख लें। ओके, चलिए अब अधिक बार ले जाओगे तो एक बार यहाँ पे 4 बार ले जा करके देखो तो 4 4 हो गया। फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17 176 कम है। 5 बार ले जाओ, 5 पच्चे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौका 20 20 2 22 ज़्यादा हो गया। बस इतनी बार ले जाओ 5, और यहाँ भी आप 5 लिखो। ये आपका कितना है, 225 है। अब देखिए 225 में से 194 क्या करोगे आप, घटाओगे। क्या करोगे बच्चों, घटाओगे।
तो जब आप 225 में से 194 घटाओगे तो आपका कितना आएगा। देखिए 5 में से 4 निकालोगे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए ये तो आपका कितना है, 2 में से 9 जाएगा नहीं, लेकिन उधार लोगे तो 12 हो गया। 12 में से 9 घटाओगे आपका है कितना, 3। यहाँ पे 1 बचा, ए भी 1 है तो कैंसिल हो गया, यानी कि आपका कितना आंसर आएगा, 31 आपका आंसर आएगा। और जो यही आपका 31 है यही आपको जोड़ना पड़ेगा 594 में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कि 594 में 31 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आप यहाँ पे जो लिखते हो ना, ये आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हालांकि यही आप मतलब अगर ऐसे ही रट लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये कोई मानी बात नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ यही आप उतारे। अगर आपको ये नहीं याद है आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन एग्जामिनर के समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। ओके, चलिए तो आपकी जो छोटी से छोटी यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह कितनी होगी, तो लिखिए, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या आपकी कितनी है, 31 है, और यही आपका आंसर है। यानी कि यही संख्या आपको यहाँ पे योगफल यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो जो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपया मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय इतना हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको जो ये दिया है 2.25 रुपया, यह हमको बाग के रख रखाव के लिए 1 वर्ग मीटर का दिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्रति वर्ग मीटर, प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि 1 वर्ग मीटर के रख रखाव का जो खर्चा है आपका कितना है, 2.25 रुपया है। और यहाँ पे पूरे बाग के रख रखाव को जो हमको यहाँ पे पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, 3600 रुपया हमको दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि बाग की लंबाई कितनी है। तो चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं। देखिए 1 वर्ग मीटर के रख रखाव का व्यय का मतलब होता है बच्चों खर्चा, कितना है, 2.25 रुपया है, राइट। और यहाँ पे पूरे बाग का जो खर्चा दिया है महीने का 3600 रुपया है। तो यहाँ पे लिखो, बाग को स्वच्छ रखने का कुल व्यय कितना दिया है, 3600 रुपया दिया है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि बाग का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ से निकालो बाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालोगे तो ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका कुल व्यय है और जो 1 वर्ग मीटर का व्यय है, इसमें इससे भाग कराना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 3600 में आप 2.25 का भाग करोगे। अब देखिए यहाँ 0.2 अंक बाद लगा है, तो ख़त्म करने के लिए इसमें हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, इतना आप जानते हो।
तो यहाँ भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना होता है। तो ये आपका हो जाए कितना, देखिए 3600 गुणे 100 बटा 225 हो गया, क्योंकि 100 ने क्या किया, इस दशमलव को ख़त्म कर दिया। अब काट लीजिए, तो 5 चौका 20 और फिर इसमें 2 बचा 25, 5 बचे 25। हमने 5 से इसको काटा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 था। फिर इसको काटिए, 5 दूनी 10 0, फिर 5 से काटो 5 9 45, फिर 5 चौका 20। फिर देखिए 9 से 36 कट रहा है, तो 9 1 के 9, 9 चौका 36 और डबल 0 यहाँ पे बचा हुआ है। यानी कि हमारा कितना आया है, 400 गुणे 4 बराबर 4 चौका 1600 वर्ग मीटर। देखिए 1 वर्ग मीटर का इतना था, तो 1600 वर्ग मीटर का कितना है, 3600 रुपया हमको मिला है। तो ये तो अभी आपने निकाला है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि बाग की लंबाई कितनी है, तो बाग की लंबाई निकाल लो। बाग की लंबाई, ओके। तो बच्चों जब बाग की आपको लंबाई निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसका रूट ले लोगे 1600 का। जब इसका रूट लोगे तो हम जानते हैं बच्चों कि 40 गुणे 40 हमारा कितना होता है, 4 चौका 16 डबल 0। तो जिन बच्चों को निकालना नहीं आता है डायरेक्ट वो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, गुणनखंड कर सकते हैं, ओके। मैं अभी एक तरीका और अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा, उसको आजमा लीजिएगा। यहाँ आप देखिए जोड़ा बन गया, तो आ गया कितना, 40 मीटर। ये आपकी लंबाई हो गई। अब जो बच्चे इसको नहीं समझे हैं इसको देख लें, सब कुछ तरीका है हमारे पास यार। देखिए दूसरा तरीका, सेकंड वाला। यहाँ पे आप जब 1600 का वर्गमूल निकालोगे तो आप इसको इतना तो कर सकते हो ना कि 16 गुणे 100, 16 गुणे 100 1600 ही होता है। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 4, 4 चौका 16, फिर गुणे इसका 10 दहम में 100। मैंने आपको बताया था जब इस प्रकार से आए तो आपको 10 में ही तोड़ना है। तो 4 का जोड़ा बना 4 बाहर, 10 का जोड़ा बना 10 बाहर, तो आपका आ गया कितना, 40 मीटर। जिनको ये भी नहीं समझ में आया है तो वे भैया 2 से गुणा करके यानी कि 2 से काटना चालू कर दें और अच्छे से लंबा लेके जाएं, फिर जोड़ा बनाएं, बाहर निकालें, 40 लेके आएँ। चलिए तो ये आपका आंसर होगा कितना, 40 मीटर। ये आपके बाग की लंबाई है। चलिए बच्चों, तो हम लास्ट प्रश्न, अब प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। यानी कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर था और उस अवसर में टीचर ने बच्चों को एक गांव में 289 वृक्ष, यानी कि बच्चों के द्वारा 289 वृक्ष लगाएं। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। प्रत्येक क्यारी में, क्यारी मतलब क्या, जो लाइनें बनाते हैं जिसमें आप इसे एक लाइन से आप पेड़ लगाते हो, यहाँ पे क्यारी है। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थी। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, जब उतने और जितने दे दे तो आपको कहाँ जाना है, वर्गमूल की तरफ खींचना है। इतना समझ लो। कह रहा कि जितनी कुल क्यारियाँ थी तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो वही काम आपको कहना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या, ओके। कुल वृक्षों की संख्या कितनी है, 289 है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं कुछ और सोच रहा था, ओके, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे वृत्त लिखने जा रहा था यार, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12 बज रहा है, तो थोड़ा नींद आ रही है, इसलिए अब यही लास्ट आपका है, यही पढ़ा करके हमको सोना है, ओके। चलिए देखिए, तो 289 हो गया, ये आपके कुल वृक्षों की संख्या है।
आपने जो यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है। अब ध्यान देना, हमको निकालना है कि प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष हैं। तो प्रत्येक क्यारी में यार फिर वहीं लिखने जा रहा था मैं, वृक्षों की संख्या क्या हो गया है बच्चों, इसके लिए सॉरी यार। आप इसका क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो हमको गुणनखंड कहना पड़ेगा 289 का। तो मैंने आपको बताया था, अभी कहोगे सर आपने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था 2-3 बार कि जब आपको 49 आए तो 7 × 7 कहना है। जब आपको 121 दे दे तो आपको 11 × 11 कहना है। और जब आपको 169 दे दे तो आपको 13 × 13 यानी कि 13 से ही काटना है। और जब आपको 289 दे दे तो आपको 17 से काटना है। तो वहीं कर दो ना यार, 17 17 में 289 और 17 × 17। इसीलिए बोला था कि इनको याद कर लेना, फिर लिख दिया हूँ, अब भूलिएगा मत। अगर अब भूलोगे तो आपकी गलती है। 289 तो इसका हो गया कितना, 17 × 17। तो जोड़ा बन गया आपका, बाहर आया कितना 17। 17 क्या है, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या है। तो प्रत्येक क्यारी में, अब की बार नहीं गलत करूँगा, वृक्षों की संख्या, क्योंकि जग रहा हूँ अब। दोस्तों मज़ा मत लीजिएगा, 17 है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सी गलती हो गई, लेकिन मैंने तुरंत सुधार लिया है। तो बच्चों आज आपका ये दक्षता अभ्यास जो 2 था पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। मैं तीनों पार्ट एक वीडियो में करके डाल दूँगा, और ये तो अलग अलग रहेंगे ही, तो एक जो मतलब तीनों का है, तीनों एक में करके वो भी डाल दूँगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।